और आज मैं एक ऐसे खास शख्सियत के बीच में मौजूद हूँ जो समाज के लिए एक उदाहरण बन गया। हम हज़ारों महापुरुषों का उदाहरण लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनको देख करके, उनको पढ़ करके, उनकी जीवनी पढ़ करके हम आगे बढ़ने का हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे बीच में एक ऐसे खास शख्सियत हैं जो अब खुद उदाहरण बन गए हैं, जिनको देख करके युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। ये हमारे बीच में उदाहरण हैं। यूपी पीसीएस के रिजल्ट में 38वीं रैंक हासिल की है और इनको एसडीएम का पद मिला है। सबसे पहले तो मैं इनको मंगल कामना देता हूँ इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, ये और ऊँचे पद पर पहुँचे, यूपीएससी का भी एग्जाम क्रैक करके ये IAS अधिकारी बने और कलेक्टर बने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम जानेंगे कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 5वां अटैम्प्ट। 5वां अटेम्प्ट। फिर ये मेंस का कौन सा था? मेरा मेंस का ही पहला अटैम्प्ट था। अच्छा, मेंस का पहला ही मेंस था, मेरा पहला इंटरव्यू था। उसी में मुझे जो है और उत्तर प्रदेश जो है 38 रैंक। शिक्षण संस्थान कौन सी थी जहाँ से आपने? मैं जिस शिक्षण संस्थान में गया वहाँ AIAI नाम की थी, तो वो रेजिडेंशियल कोचिंग बाद में मैंने जो है दीक्षा IAS से कोचिंग, बट उसके बाद जो है कोरोना काल आ गया तो वहाँ से। अच्छा, बेसिक क्या रहा सबसे पहले? बेसिक तो सर तो वही रहता है कि NCERT आपको जो है जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से NCERT सारी क्लासों में पढ़ाई जाती है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब हमको जानते नहीं थे कि NCERT क्या होती है, तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया और वहाँ से जो है कि मैं बड़े ही गाइडेंस देने गया तो यहाँ कि जाने के बाद वहाँ कई सारे दोस्त मिलते हैं और कई गाइडेंस के वहाँ मैं साथ साथ में सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? सब मैं तो ये मानूंगा कि हमारा जो ग्रामीण प्रदेश है उसमें क्या है कि अभी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमारे क्या है समाज में अभी इतने ज़्यादा युवा वर्ग से जो है बड़े पोस्ट पर भी गए नहीं तो गाइडेंस मिल नहीं पाता, तो भटकाव बहुत ज़्यादा रहता है और वही भटकाव कारण रहा कि मुझे भी इतनी ज़्यादा समय लग गया। तो अभी क्या है कि ग्रामीण समाज में जिस तरह से है कि अब मुझे ये पद मिला है कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे गांव से और लोग आगे आएँ, मैं उनको गाइडेंस दे सकता हूँ। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि जो अपनी बेसिक एजुकेशन है अगर वो मजबूत की जाती है तो कोचिंग की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, बट हमारा बेसिक बहुत कमजोर होता है तो उसमें कोचिंग बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया और ग्रेजुएशन क्या किया, BA या BSc? नहीं, मैंने PCM से BSc किया था, तो मेरे पास लास्ट ईयर में जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्योंकि इसमें भी मतभेद रहता है, BA सिंपल करें या फिर BSc करें। तो आपका एक 5वां अटेम्प्ट था, मीन्स का पहला था। ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल तो शुरू मेरा हिस्ट्री रहा, बाद में मैंने सोशियोलॉजी अपना ऑप्शन। इस बार तो सर यूपी में वो ऑप्शन रहा नहीं, 5वां GS 5 और GS 6 पेपर में ऐड हो। तो बहुत बहुत बधाई देते हैं हम आपके लिए। और जो नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश दोगे कि वो कोचिंग संस्थान में जाएँ? अब एक नया दौर चल गया है, अब हर जगह ऑनलाइन कोचिंग, चाहे वो खान सर का बैच हो, संस्कृत सब लेकर के आ रहे हैं नए ऑनलाइन, तो उनको आप कितना बेहतर मानते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि गाइडेंस के लिए कोचिंग ज़रूरी है, बट सिलेक्शन में जो है आप चाहें कि पूरी तरह से सिलेक्शन कोचिंग से ज़रूर, क्योंकि आपकी खुद की जो हार्ड वर्क होता है वही कहीं ना कहीं मेहनत करती है, उसी से सब लोग निकलते हैं। क्योंकि कोचिंग का जो योगदान रहता है वो 1 से 1.5 साल का रहता है, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन 4 से 5 साल 6 साल में होता है, तो उसमें जो कहीं ना कहीं हमारा
खुद का जो हार्ड वर्क है कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी अटेम्प्ट किया। हाँ मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, बट ये था कि मेरे सेट से जो है तो जो नए एस्पिरेंट हैं थोड़ा हमारा फोटो ले लेंगे नए युवा वर्ग के लिए मेरा तो यही संदेश है कि भाई इतना अच्छा हो अपना बेसिक, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा हूँ वैसे ही सारे लोग पढ़ते हैं कि क्या करते हैं सिर्फ पास होने के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं। हमको लगता है कि हम देश से सिर्फ पास हो जाए, बट जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ पास होना ही जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए वो एजुकेशन जो बेसिक नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि भाई अपना चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वो 10th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, इसी क्लास में ईमानदारी से पढ़िए, आगे बढ़िए। स्टूडेंटों में एक बड़ा मतभेद है कि कितने घंटे पढ़ा जाए, क्योंकि ये रैंक इंडिया में बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है यूपीएससी वाली या यूपीसीएस स्टेट सीसीएस वाले। तो कितने घंटे आपने स्टडी की? मेरा मानना तो यही है कि घंटे के आवर्स में अगर आप गिरेंगे तो पढ़ाई एक एरिया होता है कि हमको अपना डिसाइड करना पड़ता है पर डे कि हमको इतना जो है पोर्शन कवर करना है, तो आप उसको कवर कर लीजिए। अगर हम घंटे में आवर्स में करेंगे तो उसमें जो है हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी में पढ़ते हैं 4 घंटे पढ़ के। आखिरी सवाल है, आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मेरे आदर्श मेरे माता पिता और बाबा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।